चेतन और ज्ञान अलग है कि एक है? ज्ञान और चेतन एक है तो आनंद और चेतन अलग है कि एक है? तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? जो ज्ञान है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, वह ईश्वर है। श्री कृष्ण तो ईश्वर का अवतार है, राम जी अवतार है, शिव जी अवतार है। ईश्वर राम जी के पहले थे कि नहीं थे? कृष्ण के पहले ईश्वर थे कि नहीं थे? सृष्टि के पहले दुनिया नहीं बनी थी, तब कौन थे? दुनिया नहीं बनी थी तो कृष्ण थे क्या? राम थे? ये बुद्ध, ईसा, मूसा ये थे क्या? नहीं। और सृष्टि प्रलय हो जाएगी तो ये रहेंगे या इनको मानने वाले रहेंगे? नहीं। फिर भी जो रहता है उसको बोलते सत्य, उसी को बोलते चित्त और उसी को बोलते आनंद, और वो ज्ञान स्वरूप है। तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है? है। अगर ईश्वर अज्ञानी है तो सृष्टि बनाई कैसे? कर्म का फल कैसे देंगे? तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप हुए, पक्की बात है। चेतन स्वरूप भी हुए। ज्ञान चेतन में होता है। केबिन को, माइक को पता नहीं मैं माइक हूं, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, मेरे को पता है तो मैं चेतन हूं। मान गए? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और ईश्वर से मैं अलग होकर ज्ञान, चेतन, आनंद रख सकता हूं कि ईश्वर के साथ जुड़कर रख सकता हूं? ठहरो ठहरो, तुमको और सरल बता दूं। ये मेरा जो श्वासोश्वास है, जो मेरे शरीर में चल रहा है श्वास, सारे शरीर में जो प्राणवायु है, लेते तो श्वास है लेकिन अंदर जाते 10 प्रकार हो जाते इसके, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कुर्म, ये वो। तो मुर्दे का भी श्वास निकल जाता है फिर भी प्राण तत्व रहता और फूल जाता है, नहीं रहता। अंदर बैक्टीरिया जीवित रहते, मुर्दे के अंदर नहीं रहते। हाँ। तो अब सत्संग का फल और सत्संग की ऊंची बात, ईश्वर तत्व की ऊंची बात समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कीर्तन, राग, यात्राएं ये तो सब अपनी अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन आखिरी मंजिल तय नहीं होगी। तो आखिरी मंजिल क्या है? तुलसीदास जी की भाषा में, तुलसी बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस रघुवीर पद अर्थात राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म उसे कहते हैं कि जो ठसाठस भरपूर व्याप रहा हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। और शिव जी क्या कहते हैं रामायण में? उमा राम स्वभाव जे ही जाना। उमा माना सती पार्वती। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जाना है, अर्थात ब्रह्म स्वभाव को जिसने जाना है, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में नहीं चिपक सकता है, फिसल सकता है। अर्थात अपना ब्रह्म स्वभाव को जिसने जाना, वो सब कुछ करते हुए भी कहीं चिपकेगा नहीं,
न दुख में चिपकेगा न बाह्य सुख में चिपकेगा, न यश में न अपयश में, न निंदा में न स्तुति में, न स्वास्थ्य में न बीमारी में, न शत्रु में न मित्र में, न अपने में न पराये में। उसको बोलते निर्लेप। अपने सत्य चित्त आनंद स्वभाव को जिसने जान लिया है वो सब कुछ करते हुए संसार में कहीं बंधते नहीं है, आसक्त नहीं होते हैं। अच्छा, तो वो ज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप ठसाठस भरपूर है।